Hello class 10 students, welcome to online classes of Neeraj Vajpayee International School. Today we are going to understand few terms and do some numericals related to electricity which is our chapter number 12. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, तो चलो एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। चार्ज क्या होता है इसके बारे में जानने से पहले हमने जाना कि अगर ग्लास रॉड को, मान लीजिए ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जाए, सिल्क क्लॉथ से रगड़ा जाए, रब किया जाए, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता था, जनरेट हो जाता था। कैसे पता चलता था? क्योंकि ये जो ग्लास रॉड है सिल्क क्लॉथ को अट्रैक्ट करता था, फोर्स लगाता था, अपनी तरफ खींचता था। तो हमने जाना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड चार्ज। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर है जो किसी भी मैटर में क्रिएट हो सकती है। कब होगी इसके बारे में हमें बताया था चार्ल्स अगस्टीन कूलम ने। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट ये है, ये बी है, ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं। उसने बोला कि सारे ऑब्जेक्ट्स जब उसमें सारे एटम्स में, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एटम्स हैं, उस एटम्स के जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के चार्जेस अपोजिट होते हैं। एक प्रोटॉन होता है जिसकी पॉजिटिव चार्ज होती है और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होती है। केमिस्ट्री वाली बात है। तो इसमें जितने, एक ऑब्जेक्ट अगर उसमें अभी कोई चार्ज नहीं है, मतलब वो न्यूट्रल है, तो इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है उसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ये बन गया नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? हम लोग जानते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये बात हमने पिछली क्लास में समझी। और साथ में एक फॉर्मूला भी समझ लिया था जो कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में आया था कि Q इज इक्वल टू N इंटू ई, जिसमें से E की वैल्यू क्या थी? E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसमें प्लस माइनस एन ही आया था, है ना। इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कमी और ज्यादा, है ना। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन, ये E की वैल्यू थी हमारी, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और ये टोटल चार्ज था Q। ये बात हमने पहले समझ ली थी, ये तो रिवीजन हो गया। आज हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझने से पहले एक बात ये समझना पड़ेगा कि आप ये देख चुके हैं कि एक चार्ज कैसे क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट में। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कहां रखा हूं अभी वो बात नहीं कर, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसमें कौन सा चार्ज होगा? इसमें बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई, ठीक, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई। तो अब हमें ये समझना है कि ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे दूर में खड़े एक नेगेटिव चार्ज को, या चलो अभी मैं बोल देता हूं दूर में खड़े एक पॉजिटिव चार्ज, एक और पॉजिटिव चार्ज दूर में रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स कैसे लगा सकता है? अरे उसे अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है? इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा, धकेलेगा दूर। आपको अगर मैं बोलूं कि आप देयर इज अ बेंच इन फ्रंट ऑफ इट, एक डेस्क है, कोई टेबल रखा हुआ है आपके सामने में, तो उसको धकेलो, तो क्या आप उसको बिना छुए, बिना टच किए धकेल सकते हैं? नो, वी कैन नॉट अप्लाई फोर्स विदाउट कमिंग इन कॉन्टेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट। तो ये यहां पे ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स बिना कांटेक्ट में आए, बिना इसको टच किए कैसे लगा सकता है? फोर्स कैसे लगा सकता है इसके ऊपर? देयर मस्ट बी समथिंग अराउंड इट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के आसपास कोई ऐसी चीज है, ऐसा कुछ इनविजिबल चीज है जिसके कारण ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि आप एक सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट को यू मूव करो बिना टच किए, दैट विल बी काइंड ऑफ मैजिक। Of course it was magic. ये भी चीज मैजिक थी। It was like a magic when it happened and we were not knowing about it. तो होता क्या है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड है। अगर एक ऑब्जेक्ट जिसमें पॉजिटिव चार्ज है
तो उसके आसपास, ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के आसपास एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा सकता है, जहां पर ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा सकता है। और इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं स्पेस अराउंड अ चार्ज या चार्ज ऑब्जेक्ट, वेयर इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या चार्ज। याद रखना, ये फोर्स जो लगा रहे हैं ना, उसको हम महसूस नहीं कर पाएंगे, कोई न्यूट्रल बॉडी महसूस नहीं कर पाएगा, सिर्फ उसे दूसरा चार्ज बॉडी या चार्ज ही महसूस कर पाएगा। मैंने क्या बोला था, यहां पे अगर एक ऑब्जेक्ट रखूं, यहां एक चार्ज बॉडी रखूं, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखूं, तो ये बी नाम का, तभी वो इस फोर्स को महसूस कर पाएगा, इस फोर्स को ऑब्जर्व कर पाएगा। अदरवाइज हमें ये महसूस ही नहीं होगा कि इसमें चार्ज है कोई, इजंट इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की जरूरत है क्या? हाँ लिख सकते हैं, थोड़ा क्या बन सकता है, स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर द फोर्स कौन सा हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर द फोर्स ड्यू टू इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। हाँ, इसके फोर्स को सिर्फ दूसरा चार्ज ही महसूस कर सकता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ क्या? इसके आसपास का स्पेस जहां पे ये ऑब्जेक्ट अपना फोर्स लगा सकता है। किसके ऊपर लगाएगा? दूसरे चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो आसान सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, है ना। सो दिस इज द टर्म इन हिंदी। अब आप समझ सकते हैं, इसके पास में ऑब्जेक्ट रहेगा तो ज्यादा ताकतवर फोर्स लगाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा सकता है। और दूर में कहीं पे एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें वीक फोर्स लगेगा। ये तो हमने कल ही पिछली क्लास में समझ लिया था, है ना। कि फोर्स का हमने फॉर्मूला देखा था, वो इस बार पढ़ना नहीं है बाय द वे, मगर अभी समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पास में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, दूर में थोड़ी वीक रहेगी। कहां तक रहेगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? इन्फिनिटी तक। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं ये फोर्स तो इन्फिनिटी, अनंत तक लगाएगा। हाँ, दूर में जाकर वो वीक होती जाएगी, मगर होगा तो जरूर। तो बोल सकते हैं कि कहां से कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है एक चार्ज का? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ दैट चार्ज टू इंफिनिटी। ओके, ये तो हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लिया तो वह नया टर्म जो हम लोग समझने वाले हैं वो तभी समझ में आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ चुके हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So our new topic, an important topic is electric potential. इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, मगर अभी जो हम समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल है इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसकी मतलब को समझे। इलेक्ट्रिक यानी कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। पोटेंशियल, इसकी आम भाषा में पोटेंशियल बोलते हैं ना, यार बंदे में बहुत पोटेंशियल है, बंदे में बहुत पोटेंशियल है, ऐसा सुने होंगे, या दैट बॉय इज हैविंग पोटेंशियल, बहुत अच्छा दम है ना, बोलते हैं ना दम। ये दम ही पोटेंशियल है मतलब। अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये दम कैसे होता है। अभी हमने समझा कि एक ऑब्जेक्ट अगर चार्ज है, ये ए ऑब्जेक्ट बोलता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं इसको ऐसा करता हूं, ये ए को नाम हटा के पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है बोल देता हूं। पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है या पॉजिटिव चार्ज है बोलता हूं, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है और हमें मालूम है कि आसपास अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा होगा जहां पे वो फोर्स लगा सकता है, मगर उसके फोर्स को कौन महसूस करेगा? एक दूसरा चार्ज। तो चलो मैं एक काम करता हूं, कहां तक है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड? इंफिनिटी तक। कहां तक है इलेक्ट्रिक फील्ड? इंफिनिटी, बहुत दूर तक। वीक है बहुत दूर में, मगर है वहां पे। तो मैं बहुत दूर से अगर एक चार्ज को, एक छोटा सा चार्ज को, है ना, इस चार्ज के पास मिलाऊं,
ये पॉजिटिव चार्ज है, तो चलो मैं एक और छोटा सा चार्ज लेता हूं। मान लो ये यहां पे एक छोटा सा चार्ज लिया मैं, है ना, इसको बोलता हूं प्लस क्यू चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको बड़ा क्यू चार्ज बोल देता हूं, प्लस बड़ा क्यू, और ये प्लस छोटा क्यू, छोटा सा चार्ज है ना, और ये बड़ा तगड़ा सा चार्ज है। ठीक, अभी बताने का तरीका बता रहा हूं मैं, ये कहानी है एक प्रकार की। तो ये प्लस क्यू चार्ज को मैं इसके पास ला रहा हूं, ये कहां पे अभी इंफिनिटी में, समझ लो बहुत दूर में है। अब इसके पास लाऊंगा तो सोचो जरा, मैं अगर इस चार्ज को इसके पास लाऊं, इसमें कैसा फोर्स लगेगा? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, धकेलेगा या इसको नहीं आने देगा, दूर जा बोलेगा। मैं ला रहा हूं, यूं ला रहा हूं, धीरे धीरे ला रहा हूं, फोर्स लगाता है, फोर्स बढ़ते जाएगा, फोर्स बढ़ते जाएगा। अब सोचो आपको कोई धकेल रहा है और उसके धकेलने के फोर्स को आपको लड़ते हुए आगे बढ़ना है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बस यही मेहनत, ये हम लोग बोलते हैं अपनी टेक्निकल भाषा में, साइंस की भाषा में बोलते हैं वर्क डन। क्या बोला मैंने? वर्क डन। आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। कब? हमको वर्क करना पड़ेगा जब मैं ये पॉजिटिव चार्ज के पास एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं, यूं लाते जा रहा हूं, मेरे को काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क के बारे में आपने पहले भी पढ़ चुका है क्लास 9th में। ठीक, क्लास 9th में, पिछली क्लास में आपने पढ़ चुके हैं वर्क, व्हाट इज वर्क, है ना। तो वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाली बात है ना कुछ, हाँ, तो वही बात हो रही है। देखो ये ऑब्जेक्ट, सॉरी ये चार्ज बॉडी तगड़ा चार्ज है, छोटा सा चार्ज लिया हूं, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और मैं डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ा रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, सॉरी इस चार्ज को आगे बढ़ा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, वर्क करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, किसके ऊपर वर्क करना पड़ रहा है? इस चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो मान लो मैंने इस चार्ज को यहां से लाकर एक पॉइंट ए पर, ए नहीं लेता, पॉइंट पी पर लाके रख दिया। कहां से लाया मैंने? इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी बहुत दूर से, जहां पे इसका चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक था, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर में था, वहां फोर्स बहुत वीक था, वहां से मैं लाकर इस पॉइंट में रख दिया। तो अब समझना, ध्यान से समझना, तब बोलूंगा मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इस पॉइंट पी पे जो दम है, क्या दम है? इस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज को रखे तो वहां पर इसके कारण कितना दम बन रहा है, दम बन रहा है मतलब कितनी हिम्मत है उसकी, यहां पर इस चार्ज के कारण, इस पॉइंट की, इस चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस चार्ज के कारण, क्योंकि इसके आसपास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके पास में जितना पास जाओगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उतना ज्यादा तगड़ा फोर्स लगाएगा वो, रिपल्सिव फोर्स। तो इस पॉइंट पे कितना दम रखता है ये पॉजिटिव चार्ज, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई बात? कुछ अंदर से महसूस हुआ कि हाँ ये क्या है, कहानी समझ में आई क्या? अब इसके बची बात क्या है? डेफिनेशन। जो डेफिनेशन हमने समझा वही है। क्या बोला मैंने अभी तक? अगर मैं कोई एक टेस्ट चार्ज, अब टेस्ट चार्ज क्या बोल सकता, छोटा सा चार्ज लिया ना, उसी को टेस्ट चार्ज बोलते हैं। मतलब ये क्या है? ये हमारे लिए एक प्रकार का चूहा है। टेस्ट करते हैं ना उसके ऊपर दवाई सही लगा के, है ना, दवाई को अभी मार्केट में लाने से पहले चूहे में टेस्ट करो, तो वही हम लोग इसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। इस चार्ज को मैं यहां से यहां लाऊंगा तो इस पॉइंट में कितना दम है इस चार्ज के कारण। ये कौन सा चार्ज? प्लस क्यू चार्ज, बड़ा क्यू चार्ज के कारण। तो उसके लिए मैंने किसको यूज किया? छोटे से, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, हम नहीं महसूस करने वाले उसका फोर्स। ठीक, तो दूसरे चार्ज को यूज करना पड़ा हमें। छोटा सा चार्ज ले लिए, वो नहीं रहे, बराबर रहे, है ना, नहीं है कोई मतलब ही नहीं उसका। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा चार्ज है। उस छोटे से चार्ज को मैंने इन्फिनिटी से यहां पे लाया, बहुत दूर से, मेरे को वर्क डन करना पड़ा। वर्क डन कितना किया मैं मान लो WD, कितने चार्ज पे किया? तो चार्ज क्या है? चार्ज कितने चार्ज पे किया? क्यू चार्ज पे किया। इसीलिए इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं V से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं V से, वो V होगा वर्क डन अपॉन चार्ज, या बोल सकता हूं वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ा, कितने चार्ज में करना पड़ा। अब एक चार्ज लाया, इतना वर्क डन करना पड़ा। किसके पास ला रहा हूं? इस चार्ज के पास। कौन से चार्ज के पास? इस चार्ज के पास। ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है, उसको
उसके फोर्स के अपोजिट मेरे को यहाँ पे पॉइंट पे चार्ज रखना पड़ा, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वर्क डन अपॉन चार्ज, जितना वर्क डन करना पड़ा अपॉन चार्ज। ठीक, ये बात समझ में। डेफिनेशन क्या बनेगा, तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज टू दैट पॉइंट। ठीक, इसका डेफिनेशन में लिखा है, नोट्स में पीडीएफ में दूंगा, है ना। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक लिख देते हैं, चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज is the amount of work done in bringing unit। देखो अब ये देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एनी पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं, है ना। पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने पॉजिटिव की बात की ना, तो मैं फिर से पॉजिटिव, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। क्या ये बात सही है, हाँ, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक, अब देखो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय V। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट की बात समझ लो, है ना। इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट, VOLT, वोल्ट, और V से हम लोग डिनोट करते हैं उसको। अरे ये बोलोगे सर ये तो ये भी V, ये भी V, हाँ, तो आप देखना ये अक्सर हम लोग इसको स्मॉल v लिखते हैं और इसको हम लोग कैपिटल V लिख देते हैं। बाय द वे V लिखोगे समझ में आ जाएगा कि वोल्टेज है ना। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और पोटेंशियल का मतलब ही वही होता है, एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। ठीक, ये बात समझ में आई। अब हम लोग एक नया टर्म समझ रहे हैं जो इसी से रिलेटेड है। आप देखो हर बार नया टर्म बोल रहा हूं मैं, मगर इसी से रिलेटेड है। देखो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा। अगर मैं बोलूं कि मैं इस पॉइंट को एक पॉइंट बी बोल लेता हूं, ये इंफिनिटी में नहीं, एक पॉइंट बी बोल देता हूं, बी पॉइंट से पॉइंट पी पे ले आया। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर मैं चार्ज को लाता हूं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर मैं एक चार्ज को लाता हूं, तो पोटेंशियल क्या कहलाएगा, यहां पे कहलाएगा पोटेंशियल एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं इसी को बोलूं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to other point। अब क्या हुआ, यहां पे हम इंफिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन हो रहा है, तो जितने चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होगा वो कहलाएगा अब कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइंग टू से इज दैट, देखो इस पॉइंट पे भी मैं मान लो इंफिनिटी बहुत दूर से इस पॉइंट पे लाता चार्ज को, तो भी मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ता, और मान लो इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाता चार्ज को, तो भी मुझे वर्क डन करना पड़ता, और जितने चार्ज को ला रहा हूं तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां का भी बनता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां का भी बनता। मतलब मान लो की बात है कि यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है और यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2, तो V1 क्या होगा, W1 अपॉन Q1। ठीक,
और यहां पे होगा W2/Q2। चलो मैं मान लेता हूं कि सेम चार्ज को लाया मैंने, कहां से, वहां से लाया यहां पर W1/Q और वहां से लाया W2/Q, V2 बन गया। ठीक, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां का भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां का भी है, क्योंकि अब मैं 2 पॉइंट की बात कर रहा हूं, इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, इन्फिनिटी से तो ला रहा हूं दोनों जगह में। तो इन 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, डिफरेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस करके। तो चलो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल V से शो करते हैं। डेल का मतलब ही होता है चेंज, देखो ट्राइंगल जैसा बनाते हैं हम, डेल, V का मतलब पोटेंशियल, तो ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को माइनस कर दो, तो पहला वाला है V1 और फाइनल वाला है V2। फाइनल मतलब बाद वाला, तो हम लोग हमेशा ना बाद से पहले वाले को माइनस करते हैं, तो V2 माइनस V1। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना अंतर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेल V से कैलकुलेट करते हैं, V2 माइनस V1, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है, ये, इसीलिए बात बोले कि इसके पास में क्षेत्र में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला रहा हूं, तो जितना वर्क डन करना पड़ा और जितने चार्ज को लाया उन दोनों के रेशियो को मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना पड़ा। एक्चुअली ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकेले कोई मतलब का नहीं है, उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर हमें काम की चीज मिलेगी, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि हमेशा हमें ना पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का। इंफिनिटी वाली बात हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहती, हमें इंफिनिटी कितना दूर है वो तो हमें पता नहीं है ना, तो जो पता है वो अलग चीज क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग जब आगे में पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर होगा, मगर अभी के लिए हमारा एक फॉर्मूला क्या बन गया, देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बस उसका डिफरेंस है, इसीलिए इसका यूनिट क्या होता है, इसका भी यूनिट होता है वोल्ट। उसको शो कैसे करते हैं, डेल V से, वोल्ट को V से, वोल्ट को स्मॉल v से। ठीक, तो फॉर्मूला अब इवेंचुअली क्या बन गया, अब नया फॉर्मूला, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मिलकर डेल V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। कितना वर्क डन करना पड़ा, कितने चार्ज को लाने में, कहां से कहां, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच। ठीक, पॉइंट A टू पॉइंट B, पॉइंट P से B, यहां पे हो गया। क्या ये बात समझ में, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ रहे हैं। ठीक, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट वाली चीज है, फिर उसके बाद में और चीजें और ज्यादा साफ होगी। तो चलो अब आज जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये चीज को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेट करना मतलब मान लो कभी इसको नापना पड़े, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कई जगह जैसे मोटर पंप या कहीं पे ऐसा V लिखे रहता है ना, आप बोलते हैं ना वोल्टेज लो है, ये वोल्टेज असल में है क्या, इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज लो रहता है तो लाइट धीरे धीरे जलता रहता है, उसकी लाइट उतनी तेज नहीं रहती है ना। तो वोल्टेज असल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, डिफरेंस। इसीलिए आप जब उसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो कैसे करते हैं, ये जो गेज है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है जिसमें ऐसे ऐसे यू लगे रहते हैं, ऐसा, तो वो कहलाता है वोल्ट मीटर। इसको पहचानने का ही तरीका है, V लिखे रहेगा बीच में, वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्टेज। वोल्टेज मतलब ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैलकुलेट करता है वोल्ट मीटर। ठीक, तो अभी तो इतना ही समझ लो, आगे इसका यूज बहुत होने वाला है, अभी के लिए समझ लो वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब आगे आती है बारी न्यूमेरिकल की, तो लेट अस डू सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक न्यूमेरिकल करते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। So here is our first question, देखते हैं क्वेश्चन समझते हैं। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb? 2 coulomb का चार्ज है from a point
at 118 volt to a point of 128 volt। बहुत आसान सा है क्वेश्चन। पहले लिखते हैं गिवन क्या है। चार्ज की वैल्यू Q इज इक्वल टू 2 कूलम। दो पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया यहाँ पे। तो V1 दिया है 118 वोल्ट और V2 दिया है 128 वोल्ट। ठीक, पता करो बोलता है टू फाइंड वर्क डन। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, चलो कैलकुलेट करते। सबसे पहले तो ये बात है, हमको मालूम है वी नो डैट कि डेल वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है डेल वी। ठीक, मगर यहां पे दिया है 118 वोल्ट और यहां 128। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है डेल वी और दोनों पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया है V1 और V2। तो सबसे पहले ये वर्क डन कैलकुलेट करने से पहले हमें डेल वी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो डेल वी इज इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस V1। मैंने V1 माइनस V2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल मतलब बाद में जो है उसको पहले वाले से माइनस करो, इसीलिए V2 माइनस V1 लिया। तो अब ये बनेगा V2 माइनस V1 128 माइनस 118 10 वोल्ट। ये आया डेल वी की वैल्यू और हमारे फॉर्मूले में डेल वी ही लगाना है हमें, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं लगा सकते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड है फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, मगर हमें फ्रॉम इंफिनिटी वाला नहीं बताना है। इंफिनिटी तो एक ऐसा पोजीशन है जहां पर हम कुछ उसकी वैल्यू नहीं जान पाएंगे। तो अब नाउ डेल वी इज इक्वल टू WD अपॉन Q, या फिर बोल सकता हूं WD यानी वर्क डन इज इक्वल टू डेल वी इंटू Q। ठीक, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू 10 इंटू 2। देखो 2 था, 2 कूलम, कितना मिलेगा वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा 20 जूल्स। 20 जूल हमारा वर्क डन होगा। ठीक है, आंसर कैसे लिखेंगे, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट 120 वोल्ट इज 20 जूल्स, इज 20 जूल। ये हुआ हमारा एक न्यूमेरिकल, था आसान। अब बात थोड़ी समझ में आई, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है हमें, पोटेंशियल नहीं। गॉट दैट, अंडरस्टूड। एक और न्यूमेरिकल करते हैं और ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। So this is our next question, which is asking how much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery। बहुत सारे लोग यहीं पर हार मान जाते हैं, सर यहाँ तो चार्ज की वैल्यू दी नहीं, 6 वोल्ट बस दिया हुआ है, isn't it? और 6 वोल्ट तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, डिफरेंस है कि नहीं, ये भी कंफ्यूजन आता है। तो पहली बात, एक बैटरी का काम क्या है, करंट को बहाना, है ना, करंट को बहाना। अभी करंट क्या है हमने नहीं पढ़ा है, मगर ये समझ लो कि एक बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। तो ये जो 6 वोल्ट है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पहले से आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही दे दिया है, बैटरी करके लिख दिया था ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही दे दिया 6 वोल्ट। ठीक, अब देखो और कुछ नहीं दिया है, मगर देखो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की वैल्यू को 1 कूलम मान के चलो। टू फाइंड, पता करना है एनर्जी। एनर्जी के बारे में तो हम नहीं जानते, हम जानते क्या है, चलो वो लिख लेते हैं। वी नो डैट क्या जानते हैं हम, कि वर्क डन इज इक्वल टू, या फिर सीधा लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। चलो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं एटलीस्ट। वर्क डन इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू 6 जूल्स। वर्क डन निकला। नाउ रिमेंबर, डू यू रिमेंबर क्लास 9 में आप पढ़े थे कि
व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा, एनर्जी, है ना। यानी कि इसको अगर इस तरीके से समझे कि जितना वर्क होगा, जितना वर्क डन होगा, उतनी ही एनर्जी लगेगी, उतनी ही एनर्जी लगेगी। और उसको उल्टा भी समझ सकते हैं, अगर एनर्जी लग रही है तो कोई ना कोई वर्क भी डन हो रहा होगा। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं यहां से, और वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू 6 जूल। तो ये हमारा आंसर है। जितना वर्क डन की वैल्यू ना, उतनी ही एनर्जी की वैल्यू होगी। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर विल बिकम हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम? तो एनर्जी गिवन इज 6 जूल। दिस इज अवर आंसर। लिखेंगे एनर्जी गिवन इज 6 जूल। सो आज हमने क्या समझा? आज हमने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज समझी। पहले भी समझी थी चार्ज क्या होता है। अब हम समझे कि चार्ज के आसपास वो ऐसा क्या होता है कि वो फोर्स लगा लेता है बिना उस चीज के पास जाकर टच किए। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के बाद हमने समझा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक पॉइंट ले ले हम, जहां पर वो कितना दम रखता है चार्ज, किसी दूसरे चार्ज को फोर्स लगाने का कितना दम रखता है, उसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला। अब यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दो पॉइंट्स के बीच का मैं कैलकुलेट कर दूं तो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हो गया था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को मूव करने के लिए, तो वो हो गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसके बाद हमने दो न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। आई होप आपको ये फॉर्मूला भी याद हुआ होगा और न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आपको रेफरेंस बुक में मिलेंगे। ट्राई टू सॉल्व दैट एंड ग्रास्प दैट। ग्रिप को आप थोड़ा अपना और अच्छा करें ताकि शुरू से ये इलेक्ट्रिसिटी समझ में आने लगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। दिस इज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।